खुद को स्वयंभू शिव कहे जाने वाले नित्यानंद के बारे में यूं तो इंटरनेट पर लगातार कोई ना कोई खबर देखने या सुनने को मिल जाती है, पर एक लंबे समय के बाद भारत में भगोड़ा और अपराधी घोषित नित्यानंद ने लोगों को तब चौंका दिया जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में खुद को विजयप्रिया नित्यानंद कहने वाली महिला ने कैलासा का प्रतिनिधित्व किया और उसने खुद को CESCR यानी कि कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में अपना अभिभाषण दिया। केवल इतना ही नहीं, UN के सभा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी उसने चर्चा की। इस चर्चा के दौरान विजयप्रिया ने SDG और हिंदू धर्म की बातों को गोल गोल घुमाने के बाद भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि उसके राष्ट्र कैलासा के संस्थापक नित्यानंद ने भारत में अत्याचारों का सामना किया है। इसके अलावा अपने भाषण में विजयप्रिया ने कहा कि कैलासा हिंदू धर्म का दुनिया में पहला संप्रभु राष्ट्र है और कैलासा की स्थापना नित्यानंद परम शिव ने की है। अपने दावे में विजयप्रिया ने नित्यानंद को हिंदू धर्म का सबसे महान धर्मगुरु भी बताया है। साथ ही उसने यह भी कहा कि नित्यानंद कैलासा में हिंदू धर्म की सभ्यता और हिंदू धर्म के 10,000 से अधिक परंपराओं को पुनर्जीवित कर रहा है। विजयप्रिया ने अपने भाषण के दौरान कहा कि कैलासा में भारतीय आबादी के शैव पंथ की जनजाति शामिल है। उन्होंने कहा कि नित्यानंद इन जनजातियों का नेता है और यह भी दावा किया कि आज की दुनिया जिस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है, उस आधार पर प्राचीन हिंदू रीति और जीवन शैली समाधान का एक अच्छा विकल्प है। टाइम टेस्टेड हिंदू सिद्धांतों के आधार पर कैलासा में पालन किया जा रहा है, जो कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कारगर है। खुद को स्वयंभू योगी और तथाकथित सिद्ध बताने वाला नित्यानंद के लिए पूरे भाषण के दौरान उसने अनेकों बार सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया। विजयप्रिया ने कहा कि हिंदू धर्म और कैलासा का सर्वोच्च धर्मगुरु नित्यानंद को हिंदू धर्म की स्वदेशी परंपराओं और जीवन शैली को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत ही कठिनाइयों और पीड़न का सामना करना पड़ा है। केवल इतना ही नहीं, नित्यानंद के ऊपर किए गए कथित रूप से अत्याचारों को उसने अमानवीय करार दिया। विजयप्रिया ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों से यह भी पूछा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नित्यानंद के उत्पीड़न को रोकने के लिए और कैलासा के 2 मिलियन हिंदू आबादी को संरक्षित करने के लिए सम्मेलन के नेताओं से आग्रह किया कि वह सिद्धांतों, समाधानों, हिंदू धर्म की नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर सुनने की अनुमति दें। उसने आगे कहा और यह दावा भी किया कि कैलासा ने 150 देशों में दूतावासों और गैर सरकारी संगठनों की स्थापना भी की है। UN में इस महिला के भाषण खत्म करने के बाद वहां के पुरुष प्रतिनिधि ने अपना नाम EN कुमार बताया और खुद को एक छोटा सा किसान कहा। इसके बाद उस व्यक्ति ने किसानों के खिलाफ संगठनों को बाहरी दलों द्वारा नियंत्रित किए जाने को लेकर सवाल पूछा और उसने यह भी कहा कि कई बार कानून स्वदेशी कृषि पद्धतियों के बारे में प्रतिबंधात्मक हो जाते हैं। ऐसे में उसने दावा किया कि कैलासा इक्वाडोर के तट पर स्थित एक देश है जिसका अपना झंडा, पासपोर्ट और रिजर्व बैंक भी है। दिसंबर 2020 में नित्यानंद ने यहाँ के लिए फ्लाइट का भी ऐलान कर दिया था। कैलासा की वेबसाइट पर इसे धरती का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र बताया गया है, एक ऐसा देश जिसकी सीमाएं नहीं है और जिसे उन बेदखल हिंदुओं के लिए बनाया गया है जिन्हें अपने देश में हिंदू धर्म का पालन करने का अधिकार खो दिया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस तरह से भारत के खिलाफ जहरीले बयान देते हुए विजयप्रिया ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि नित्यानंद पर गुजरात आश्रम में बच्चों के बलात्कार के साथ साथ कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा कर्नाटक के सेशन अदालत ने 2010 में उसके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। उसके पूर्व ड्राइवर लेनिन द्वारा एक शिकायत दायर करने के आधार पर नित्यानंद को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसके बाद 2019 में नित्यानंद भारत छोड़कर भाग गया। बता दें कि जनवरी 2020 में इंटरपोल में उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। ये नोटिस सदस्य देशों से अपराध में शामिल व्यक्ति की पहचान और लोकेशन और अन्य गतिविधियों को जारी करने के लिए किया जाता है। बीते साल अगस्त के बेंगलुरु के पास रामनगर के स्थानीय अदालत ने 2010 में एक रेप केस में नित्यानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। पर इंटरनेट पर नित्यानंद के बारे में अक्सर कोई ना कोई ऐसी बातें लगातार दिखती ही रहती हैं जो भारत के इस भगोड़े को सुर्खियों में ला देती हैं। ये तो रहे नित्यानंद के रहस्यमयी कैलासा और संयुक्त राष्ट्र में उसके देश के अभिभाषण के बारे में। देश और दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी तमाम खबरों को जानने, देखने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नव आयुध। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।